हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्यूटीफुल डिज़ाइंस। आज मैं आपको बैक नेक पैटर्न दिखाने वाली हूँ। तो चलिए कटिंग दिखाती हूँ। पहले विड्थ लिया है 2.5 इंच का और नेक लेंथ है 11 इंच का। अब इस तरह से रेक्टेंगल शेप देकर इसमें मैं नेक की कटिंग कर दूँगी। सिंपल सा राउंड नेक कट करूँगी। सिंपल पैटर्न है बट बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाला है। तो ये देखिए, सबसे पहले अस्तर कट कर रही हूँ। बैक पार्ट को मैं मतलब ब्लाउज़ के कपड़े को कट नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ अस्तर को कट किया है मैंने। अब इसको अस्तर को ऊपर से रख के नेक के ऊपर से स्टिचिंग कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से नेक पूरा स्टिचिंग करने के बाद अब मैं ब्लाउज़ पीस वाले कपड़े को कट कर दूँगी और फिर नेक में छोटे छोटे कट्स लगाकर इसे मैं पलट दूँगी। ये देखिए, इस तरह से स्टिचिंग करने से फिनिशिंग आता है। इस स्टिचिंग करने के बाद फ़ोल्ड करके फिर से और एक स्टिचिंग करूँगी नेक पे। इस तरह से अब पूरे अस्तर को जॉइन कर दूँगी पलट के, और अस्तर जॉइन करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लूँगी। ये देखिए, काफ़ी सिंपल सा पैटर्न होगा बट बहुत ही सुंदर दिखेगा। आप भी ज़रूर बनाना अपने ब्लाउज़ पे। ये देखिए, इस तरह से गोल बनाऊँगी साइड पे। मतलब ये आएगा पहनने के बाद राइट साइड पे ऐसे गोल आएगा और फिर हाफ इंच पे ऐसे लाइन दूंगी और इस तरह से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। ये तो आपको पूरा होने के बाद ही पता चलेगा आखिर ये कैसा डिज़ाइन बनने वाला है। तो अभी मैं चॉक से मार्किंग कर कर आपको बता रही हूँ कि मतलब वहाँ पे मैं लेस लगाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने चॉक से पहले मार्किंग कर लिया है। तो मैंने ये वाला लेस लिया है। आपको अगर अपने पसंद का कोई लेस लेना है, क्योंकि किसी और डिज़ाइन का और कलर का लेस लेना है, तो आप ले सकते हो और उसी कलर का आप धागा लगाइए, ताकि लेस के ऊपर से जब स्टिचिंग आएगा तो वो आपका थ्रेड दिखना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पे गोल्डन से मैचिंग करता हुआ धागा लिया है, ताकि वहाँ पे स्टिचिंग पे मेरा मतलब ये दिखे नहीं लेस के ऊपर से कि मैंने कोई स्टिचिंग किया है। तो इस तरह से मैं पूरा स्टिचिंग कर लूँगी डबल डबल। आप अपनी पसंद से कोई भी लेस ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल सा गोल्डन लेस लिया है और ये लेस घुमाने में बहुत ही आसान होता है, तो मैंने वैसा ही लिया है। कोई लेस एकदम कड़क होते हैं जो घूमते नहीं है, तो वो लेस से नहीं हो सकता। आप डोरी भी ले सकते हैं जो राउंड घूमे। ऐसा कोई लेस लीजिए जो जो मतलब किसी भी डायरेक्शन में घूमे, अगर आप उसे किसी भी डायरेक्शन में स्टिच करें, तो उस टाइप का ही लेस लेना है आपको। और इस तरह से मैंने चॉक के मार्किंग्स पर इसे स्टिच कर दिया है, तो इसी तरह से स्टिच करना है। ये देखिए, इस तरह से डबल डबल स्टिच करना है। यहाँ से ऊपर नीचे करके अब कट कर दूँगी। अब जो ये राउंड रखा था, राउंड को छोड़ देना है और यहाँ से जो और एक राइट साइड में था, यहाँ पर भी इस तरह से लेस को थोड़ा सा फोल्ड करूँगी कॉर्नर लास्ट एंड को, और फिर इस तरह से ऊपर नीचे कर कर पूरा राउंड घुमा दूँगी। ये देखिए, ये हो गया। अब ये जो तीनों राउंड बनाए थे उसके लिए मैं दूसरा पैटर्न बनाने वाली हूँ। तो इसमें मैंने 3 इंच की पट्टी ली है, उसको फोल्ड करूँगी और फिर 1.25 इंच का पूरा पट्टी मैं स्टिच कर लूँगी। 1.25 इंच का पूरा पट्टी बनाकर तैयार करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 2 पट्टी ली है और उसको जॉइन करके उसके बाद किया है, बहुत ज़्यादा चाहिए। ये देखिए, इस तरह से, और फिर यहाँ से सुई धागे में
ये कर पलट कर मैं पट्टी को सीधा कर लूँगी इस तरह से। ये सीधा हो चुका है। अब इसमें मैं प्लेट्स लगाऊंगी। तो प्लेट्स लगाने से पहले पट्टी को सीधा रखने के लिए मतलब अभी फूगी फूगी दिख रही है पट्टी, तो एक तरफ से मैं स्टिच कर लूँगी ताकि पट्टी पूरी सीधी रहे और ऊपर नीचे ना हो स्टिचिंग करते वक्त। तो सबसे पहले एक तरफ से मैं स्टिचिंग करूँगी अच्छे से पट्टी को निकाल के। स्टिच कर लिया। अब इसमें प्लेट्स लगाना है। तो प्लेट्स हाफ इंच की होगी, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स लगेंगी, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ प्लेट्स लगाती जाऊंगी हाफ इंच का। और सेंटर पे इस तरह से स्टिचिंग करूंगी। सेंटर पे करना है, साइड से नहीं, सेंटर पे स्टिचिंग करना है। और इस तरह से हमें हाफ इंच का प्लेट्स लगाना है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से करते जाना है पूरे पट्टी पे। प्लेट्स लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ये देखिए ये प्लेट्स लग चुका है। अब मैं इसको 7 इंच का कट करूँगी। ये देखिए इस तरह से 3 पट्टी कट करूँगी 7 इंच का। अब ये जो कट करने के बाद किनारों को फोल्ड कर स्टिच कर दूँगी, नहीं तो फिर कपड़ा निकलेगा, कपड़े के धागे निकलेंगे, फिर वो फिनिशिंग नहीं दिखेगा। तो इस तरह से स्टिचिंग कर लूँगी सबसे पहले फोल्ड करके। तो अब मैंने सुई धागा लिया है, ये देखिए। अब क्या करूँगी, एक फिंगर सेंटर पे रख के लेस को इस तरह से फिंगर के ऊपर राउंड घुमाऊँगी। फिर राउंड घुमा के फिंगर निकालना है और इस तरह से जहाँ पर स्टिचिंग था वहाँ से हमें सुई से स्टिचिंग करना है हाथ से। इस तरह से स्टिचिंग करूँगी। ऐसे करके 2-3 स्टिचिंग करना है ताकि मतलब ये फ्लावर जैसा दिखने लगे। ये देखिए ऐसा रोज़ जैसा दिखेगा आपको। इस तरह से स्टिचिंग करना है। स्टिचिंग करने के बाद इसको अच्छे से गांठ लगा लूँगी। ये देखिए ये बन चुका है। ये जैसे फ्लावर बना है सेम इसी तरह से मैं तीनों फ्लावर बनाऊंगी। सेंटर में फिंगर रखकर फिंगर के ऊपर रोल करना है और इस तरह से फ्लावर बनाना है। ये कुछ रोज़ की तरह भी दिखेगा, तो दिखने में काफ़ी प्यारा लगता है और बहुत ही सिंपल है। बस प्लेट्स लगाना है इस तरह से और रोल कर फ्लावर जैसा शेप देना है हमें। ये देखिए तीनों फ्लावर बन चुके हैं। अब मैं इसे ब्लाउज़ पे लगाऊंगी। तो ब्लाउज़ ले लिया है। अब जो मैंने वो राउंड किए थे तीनों, वहाँ पर इसे मैं इस तरह से स्टिच करूँगी। अब इसमें मशीन पे नहीं होगा, ये हाथ से ही करना पड़ेगा। सुई धागा लेना है और उसी तरह हमें दूसरी तरफ से इस तरह से स्टिच करना है, अच्छे से फिक्स कर देना है उसमें। स्टिच करने के बाद सेंटर में मैंने ये गोल्डन कलर का पर्ल लिया है, इस तरह से इस गोल्डन पर्ल को लगाऊंगी। काफ़ी अच्छा दिखता है सेंटर में इस तरह से, और सेंटर भी आता है, एक फ्लावर जैसा लगता है। आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, या फिर आपको कुछ दूसरा लगाना है, बटन लगाना है, कोई अलग डायमंड वगैरह लगाना है तो वैसा भी लगा सकते हो। जैसे आपके ब्लाउज़ को मैच हो वैसा कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से स्टिच कर लिया। तीनों फ्लावर को सेम इस तरह से कर लूँगी।
ये देखिए अब डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें टक्स लगाऊंगी। तो टक्स के लिए सबसे पहले फ़ोल्ड कर लूँगी, फिर इसका हाफ़ लूँगी कमर का। फ़ोल्ड करने के बाद हाफ़ लूँगी 3.25 इंच। तो 3.25 इंच पे मार्किंग करके 3.5 इंच का टक्स लगाऊंगी और फिर इसको पलट कर दूसरी तरफ भी टक्स ले लूँगी। वहाँ पर मार्किंग करके हाफ़ इंच का टक्स मारूँगी सबसे पहले। ये देखिए इस तरह से दोनों टक्स स्टिच करने के बाद अब कमर पर पट्टी लगाऊंगी, कमर पट्टी, ताकि वो जो नीचे वाला लेस है वो भी सिक्योर हो जाए, निकले नहीं, क्योंकि वॉश करने के बाद लेस निकलना नहीं चाहिए, इसीलिए नीचे से पट्टी लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करके पट्टी लगा लिया। ये देखिए डिज़ाइन रेडी हो चुका है और काफ़ी प्यारा दिख रहा है। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना कि कैसा लगा, बुरा लगा, अच्छा लगा, जो भी हो। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना।